हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अंड जनन के बारे में। अंड जनन क्या होता है? आइए उसके बारे में देखते हैं। अंड जनन है क्या? यहाँ पे आपको बताया जा रहा है अंड जनन। तो यहाँ पे देखिए, ये फिगर में यहाँ पे अंडाशय। अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणुजन का, जिसे इंग्लिश में उगोनिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अंडजनन जो होता है, मादा में जनन अंग पाए जाते हैं। मादा में क्या पाए जाते हैं? जनन अंग पाए जाते हैं, जिन्हें अंडाशय कहते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है? अंडाशय कहा जाता है। जब हम इसके पहले आप लोगों को मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ा रहे थे, तो उसमें अंडाशय के बारे में हम आप लोगों को पढ़ाए थे। तो यहाँ पे देखिए, अंडाशय की कोशिका के द्वारा अंडाशय की कोशिका के द्वारा मादा युग्मक अंडाणु बनते हैं। यहाँ पे जो अंडाशय होता है, उस अंडाशय के अंदर जो अंडाशय की कोशिका है, उसके अंदर अंडाणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। इसके बनने की क्रिया को अंडाणुजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणुजन कहते हैं। आपको क्या बताया जा रहा है, ध्यान से समझिए। मादा में जनन अंग पाए जाते हैं, जिन्हें अंडाशय कहते हैं। अंडाशय की कोशिका के द्वारा मादा युग्मक अंडाणु बनते हैं। इनके बनने की क्रिया को अंडाणुजन कहते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? अंडाणुजन कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि अंडजनन की क्रिया किस अवस्था से होती है, तो आप क्या बताओगे? मादा में अंडजनन की क्रिया भ्रूणी अवस्था से शुरू हो जाती है। जब कोई भी बच्ची गर्भ में है, भ्रूणी अवस्था में है, तभी से उनमें क्या होता है? अंडाणु जनन का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, जिसे अंड जनन कहते हैं। क्या होता है? अंड जनन की क्रिया शुरू हो जाती है भ्रूणी अवस्था से ही। तो यहाँ पे देखिए, ये तीन अवस्थाओं में पूर्ण होते हैं। जो अंड जनन की क्रिया है, कितनी अवस्थाओं में? तीन अवस्थाओं में क्या होता है? पूर्ण होता है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी अवस्था है। गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था, परिपक्वन अवस्था। तो यहाँ पे फिगर में भी दिखाया गया है। यहाँ पे गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था, और यहाँ पे जगह नहीं था, मैंने यहाँ पे लिख दिया हूं परिपक्व अवस्था। तो ये देखिए, जो ओवरी होती है, जो अंडाशय होता है, उस अंडाशय में क्या पाया जा रहा है? अंडाणु का निर्माण है। तो इन अंडाणुओं का क्या होता है? लगातार विभाजन होता है। और वह विभाजन कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। ये विभाजन करके कई गुना अपने आप को बढ़ा लेते हैं, और जब उनमें विभाजन की क्रिया पूरा होता है, जब विभाजन होता है, तो बहुत सारे क्या हो जाते हैं? अंडाणु का निर्माण हो जाता है, और वह विभाजन समसूत्री होता है। सभी क्या होते हैं? समसूत्री होते हैं, 2n होते हैं। तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? गुणन अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे आइए देखते हैं। अंडाशय में अनेक द्विगुणित कोशिका पाई जाती है। अंडाशय में अनेक द्विगुणित कोशिका पाई जाती है। इन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। तो यहाँ पे देखिए, बताया क्या जा रहा है कि अंडाशय में क्या पाया जाता है? द्विगुणित कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? द्विगुणित कोशिका पाई जाती है। तो यहाँ पे अंडाशय है, तो अंडाशय में क्या पाया जा रहा है? द्विगुणित कोशिका पाई जाती है। इन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। तो इन कोशिकाओं में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, जिससे अनेक द्विगुणित कोशिका बन जाती है। और जब इनमें लगातार विभाजन होता है, तो बहुत सारे कोशिकाओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इस अवस्था को गुणन अवस्था कहते हैं। जब ये पूरी प्रक्रिया लगातार विभाजन हो रही है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? गुणन अवस्था कहते हैं। ठीक, जब गुणन अवस्था का निर्माण हो गया, जब गुणन अवस्था हो गई, तब उन गुणन अवस्था के बाद क्या आएगा? वृद्धि अवस्था आएगा। क्योंकि जितने भी अंडाणु क्या हुए हैं? विभाजन करके अपनी संख्या को बढ़ा लिए हैं। अब उन्हीं में से ये अंडाणु क्या करेंगे? ये अंडाणु पोषण को एकत्रित करेंगे, प्रोटीन को एकत्रित करेंगे, और एकत्रित करके अपने आप को क्या कर लेंगे? बड़ा कर लेंगे। तो उसे क्या कहते हैं? वृद्धि अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि अवस्था। तो यहाँ पे आइए देखते हैं वृद्धि अवस्था क्या होता है। अंडाणुजन अपने चारों ओर प्रोटीन तथा पोषण पदार्थ को
अपने चारों ओर एकत्र कर लेती है। तो यहाँ पे देखिए, जो ये आपके गुणन अवस्था में जितने भी अंडाणु थे क्या हुए, विभाजन किए और विभाजन करके ये क्या किए, अपने चारों ओर प्रोटीन का और पोषण पदार्थ को एकत्रित कर लिए और एकत्रित करके जिससे इनका आकार में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। और जिससे क्या हो जाता है, इनके आकार में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। ये देखिए सभी अंडाणुओं से ये वृद्धि है किए हैं कि नहीं, बड़े हैं कि नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए, जब ये पोषक पदार्थ को एकत्रित कर लिए और अपने आकार को क्या कर लिए, बढ़ा लिए, इस कारण इस अवस्था को वृद्धि अवस्था कहते हैं। जब इनमें पोषण को एकत्रित हो जाएंगे और ये बड़े हो जाएंगे तो अब ऐसी अवस्था को क्या कहेंगे, वृद्धि अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बनने वाली कोशिका को प्रथम अंडक कोशिका कहते हैं। तो जब ये क्रियाएं संपन्न हो जाएंगी, मतलब यहाँ पे जब ये वृद्धि कर लेगा तो इसे क्या कहा जाएगा, प्राथमिक अंड कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक अंड कोशिका कहते हैं। अब इस अंड कोशिका का जब पूर्ण रूप से निर्माण हो गया तब इसके बाद आता है क्या, परिपक्वन अवस्था। क्या आता है, परिपक्वन अवस्था। तो यहाँ पे जब वृद्धि अवस्था हो गई तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्राथमिक अंडक कहेंगे। अब इस प्राथमिक अंडक में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। जब प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो दो कोशिका का निर्माण हो जाता है। एक को कहते हैं पोलर बॉडी, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका। क्या कहते हैं, प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक पहचानने के लिए निशान लगा दिया हूं, इसमें लाइनिंग कर दिया है और इसमें क्या कर दिया हूं, इसमें बिंदी के आकार की संरचना दे दिया हूं। तो यहाँ पे जो पोलर बॉडी होता है, प्राथमिक ध्रुवीय होता है, और यहाँ पे द्वितीयक अंड कोशिका जो होती है, क्या होती है, द्वितीयक अंड कोशिका, यही क्या करता है, जनन में भाग लेता है। लेकिन यहाँ पे जो ये पोलर बॉडी होता है ये जनन में भाग नहीं लेता है। तो अब यहाँ पे देखिए, जब ये अर्धसूत्री विभाजन इनमें हुआ तो ये फिर से क्या करेंगे, द्वितीयक अंड कोशिका फिर विभाजन करेंगे और विभाजन करके सेकेंड पोलर बॉडी मतलब द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका और अंडाणु का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए परिपक्वन अवस्था में क्या बताया जा रहा है, प्राथमिक अंड कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्राथमिक अंड कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे द्वितीयक कोशिका तथा प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका बनती है। जिससे क्या होता है, द्वितीयक कोशिका और प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार द्वितीयक कोशिका तथा अंडाणु का निर्माण हो जाता है। जब ये द्वितीयक कोशिका और पोलर बॉडी जब ये बन जाते हैं तब ऐसी ही क्रिया को हम क्या कहेंगे, द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका और अंडाणु कहते हैं। तो यही चीज यहाँ पे आपको बताया गया। एक बार फिर से देख लीजिए आपको क्या बताया जा रहा है। हम लोग पढ़ रहे थे अंड जनन। अंड जनन क्या होता है ये जानिए। मादा में जनन अंग पाए जाते हैं। मादा में क्या पाए जाते हैं, जनन अंग। और जनन अंग मादा का क्या होता है, अंडाशय होता है। क्या होता है, अंडाशय होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। अंडाशय की कोशिका के द्वारा मादा युग्मक अंडाणु बनते हैं। बनने इसके बनने की क्रिया को अंडाणुजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाणुजन कहते हैं। अंड जनन की क्रिया भ्रूणीय अवस्था से शुरू हो जाती है। जो अंड जनन की क्रिया होती है यह भ्रूणीय अवस्था से ही क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। और ये तीन अवस्थाओं में क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था, परिपक्वन अवस्था। गुणन अवस्था क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अंडाशय में अनेक द्विगुणित कोशिका पाई जाती है। इन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है जिससे अनेक द्विगुणित कोशिका बनती है। इस कारण इस अवस्था को गुणन अवस्था कहते हैं। तो ये जो गुणन अवस्था हो रही है कहाँ पे हो रही है, ये गर्भाशय में ही हो रही है। जब बच्ची माँ के गर्भ में है तभी उनमें ये प्रक्रियाएं शुरू हो जा रही हैं। और जब ये प्रक्रियाएं शुरू हो रही हैं गर्भ में ही, और उस दौरान जब ये पूरी
प्रक्रिया संपन्न हो जाती है गुणन अवस्था, जब ढेर सारी कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है, मतलब 70 से 80 हजार कोशिकाएं जब बन जाती हैं, तब ये बनने के बाद ये वृद्धि करती हैं। क्या करती हैं? वृद्धि करती हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये पूरी प्रक्रिया अंदर ही हो रही है, माँ के गर्भ में ही हो रहा है। और जैसे ही ये वृद्धि की, तभी बच्ची का क्या हो गया? जन्म हो गया। क्या हो गया? जन्म हो गया। और यह अवस्था उसी पे रुक गई। फिर उसके बाद यह अवस्था कब शुरू होगा? जब वह बच्ची 12 से 13 वर्ष की होगी, तब उसमें क्या होगी? वृद्धि अवस्था में अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो यहाँ पे देखिए, वृद्धि अवस्था में अब क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। और इस अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहा जाता है? प्राथमिक अंड कोशिका कहते हैं। प्राथमिक अंड कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो दो कोशिकाओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। अंड देखिए यहाँ पे, अंडाणु जनन अपने चारों ओर प्रोटीन तथा पोषण पदार्थ को अपने चारों ओर एकत्रित कर लेती है। ठीक है ना? अपने चारों ओर एकत्रित कर लेती है, एकत्र करके, जिससे आकार में वृद्धि होती है। इस कारण इस अवस्था को वृद्धि अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बनने वाली कोशिका को प्राथमिक अंड कोशिका कहा जाता है। तो यहाँ पे जब वृद्धि अवस्था हो गई, तो इस अवस्था को क्या कहेंगे? प्राथमिक अंड कोशिका कहते हैं। जब प्राथमिक अंड कोशिका का निर्माण हो गया, तो उसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। तब वहां से क्या होता है? परिपक्वन अवस्था शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, प्राथमिक अंड कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे द्वितीयक कोशिका का निर्माण हो जाता है तथा प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका बनती है। इस प्रकार द्वितीयक कोशिका तथा अंडाणु का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। जब यहाँ पे अंडाणु का निर्माण हो गया, फिर यही क्या लेता है? आगे चल करके यही जनन में भाग लेता है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत?